वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात, आज जंगें सिर्फ सरहदों, टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि ज़हनों, खबरों, फिल्मों, वीडियो, सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत के ज़रिए भी पूरी कौमों के ख़यालात को मुतासिर किया जा सकता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक ऐसी जंग है जिसमें दुश्मन आपके मुल्क पर हमला करने से पहले आपकी सोच, नज़रियात, एतमाद और कौमी बयानिए को निशाना बनाता है। कभी फिल्मों के ज़रिए मखसूस सोच को आम किया जाता था, कभी झूठी खबरों और वीडियोज़ के ज़रिए खौफ और इंतशार फैलाया जाता था, और अब एआई ने इस जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया, जहां जाली वीडियोस, मसनूई आवाज़ें और मुनज़्ज़म डिजिटल प्रोपेगेंडा चंद लम्हों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। हालिया बरसों में हमने देखा है कि किस तरह भारत की जानिब से डिजिटल प्रोपेगेंडा, झूठी खबरों और सोशल मीडिया बयानियों के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर मार्के हक के दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ रवायती महाज पर नहीं बल्कि साइबर और इत्तलाती महाज पर भी भरपूर जवाब दिया। आज हम बात करेंगे कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हकीकत, एआई के किरदार, मीडिया और फिल्मों के जरिए ज़हन साजी किस तरह से की जाती है और आजकल इसमें कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पाई जाती है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हमें स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद मंजूर साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप बड़े दूर से हमारे लिए आए सर, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, बिल्कुल सर। वैसे तो हमें पता है और देखने वालों को भी पता है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आसान फहम अल्फाज में आप देखने वालों को भी समझाएं और इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि ये हमारी ट्रेडिशनल बैटल फील्ड से किस तरह से मुख्तलिफ है। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं ना, तो वैसे तो लोग नॉर्मली एआई की वीडियोस या ये डेटा देखें। आगे आने वाली जो जंग है वो असल में डेटा की जंग है। जैसे आप लोगों ने हमेशा सुना हुआ है, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। क्यों लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो आने वाली चीज़ें हैं वो बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। उनसे अंदाजा लगाया, जैसे मिसाल के तौर पे एक कंट्री का पूरा डेटा, जैसे पिछले दिनों एक डेटा भी पूरे का पूरा हैक हो गया पूरे कंट्री का। अब उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर तो है। इसी तरह एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जैसे पिछले दिनों एक मूवी भी आई, उसका सेकंड पार्ट भी आया। हाँ। ठीक है जी, लोग यानी मजे की बात, वो एक वीडियो भी आई जिसको लिखा हुआ है कि लाहौर की एक बंदरगाह तबाह कर दी जी इंडिया ने। हम परेशान हो गए, हमारे लाहौर में कौन सी बंदरगाह। ठीक है, तो इंडियंस को ये दिखाया जा रहा है, जो अपने उनके लोग हैं, बेसिकली वो उनके साथ धोखा कर रहे होते हैं। ठीक, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन फिर बहुत सारे वेरीफाई, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, जो बहुत सारे दोस्त जो बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात पे फिर ज्यादा उनको ट्रोल किया कि यार हमारी लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह कहीं और है। तो आपको जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, असल में उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक चीज को लाके फौरन वायरल बना दिया जाए, या कोई डीप फेक वीडियो लाके उसको फौरन, जैसे एक और वीडियो भी जहाज की चलाई जा रही थी, वो हम जैसे जो लोग थे कहते हैं वीडियो गेम की है, तो वीडियो ये यहाँ पे कहाँ पे आ गई है, ये तो लग रहा है कि वीडियो गेम की वीडियो। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या किसी बंदे के मुतल्लिक कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया पे डाल देना और उसको फैला देना, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एक्चुअली फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा जनरेट किया जाता है। यानी आप खुद सोच के देखें, प्रोपेगेंडा ऐसे ही क्रिएट करते हैं ना। यानी अगर आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, तो एक साहब थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो किस तरीके से बनाई कि जी दैट इज कॉल्ड लाइट समथिंग, उसका कुछ नाम उन्होंने रखा। ठीक है। उसमें हुआ ये कि जी सिगरेट जो था ना, वो उन्होंने लड़कियों को पिलाने के लिए उन्होंने एक पूरी कैंपेन रन की। अच्छा। ठीक है, लाइट ऑफ लिबर्टी गालबन उसको कहा गया था, कि जो है ना वो लड़कियों को, कि अगर जो औरत सिगरेट पिएगी तो दैट इज अ प्रोपेगेंडा। उसकी वजह से एक पूरा प्रोपेगेंडा जनरेट हुआ। उसके बाद उसकी वजह से इंक्रीज हो गई सिगरेट की जो सेल थी, यानी 20% तक बढ़ गई थी विद इन ए ईयर। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, देखिए सारा प्रोपेगेंडा था ना असल में। और उसमें उन्होंने सिर्फ काम क्या किया था, कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाया था 4 जुलाई की गालबन उसके अंदर परेड के अंदर, सबको कहा था सिर्फ मैं जब आपको इशारा करूंगा आपने एक सिगरेट लगाना है, दैट्स इट। उससे लोगों के दिमाग में क्या चीज़ बन गई। तो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, कि कोई इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, उसको एवं शेयर ना कर दें।
एटलीस्ट पहले उसको वेरीफाई अहमद जरूर भाई, हमारे आज से अगर 10-15 साल पहले की बात की जाए तो जो टीवी पे चल रहा होता था उसी को हम हकीकत समझते थे और उसी के ऊपर हम अपनी राय को कायम करते थे। लेकिन आजकल हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर को छोड़ दीजिए, अभी आप रिसेंटली ईरान और अमेरिका वॉर को देख लीजिए, इतनी अजीबो-गरीब सी वीडियोस हमारे सामने आती थी। एक लम्हे के लिए हम ये सोचते थे कि ईरान ये जंग जीत चुका है, अगले लम्हे लगता था नहीं वो ईरान ये शायद जंग नहीं जीता, ये फेक वीडियो थी तो अमेरिका जीत गया। सो इस तरह के हालात भी हमारे सामने आए। सो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इस 5th जनरेशन वॉर के लिए एज ए नेशन कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हमारे इदारे कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं कि हमें ये इदराक है कि ये 5th जनरेशन वॉर है और इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए। देखें, प्रिपेयर होना तो बहुत ज़रूरी है। देखें, आप माशाल्लाह इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे का पूरा, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। इससे पहले शायद लोगों को 5th जनरेशन वॉरफेयर का पता ही नहीं होगा। या जैसे मैं नॉर्मली ना एक मिसाल देता होता हूँ, हम तो माशाल्लाह वो लोग हैं जो ड्रामा देख के भी रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इतने अटैच हो जाते हैं। तो वही आप वाली बात कि टीवी के साथ हमारा एक रिलेशन है डिफरेंट तरह का, बिकॉज हम उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब एक बंदे ने 24/7 स्क्रॉल करते रहना, तो वो तो उसी को सच समझेगा ना। यानी आप अपने किसी बुजुर्ग के सामने जाके ये बात करें कि नहीं नहीं असल में ऐसा नहीं हो रहा, वो कहेगा तुम टीवी देखते हो, तुम इधर ये देखते हो, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है दुनिया में। असल न्यूज़ बड़ी कुछ और किस्म की होती है। जब आप मल्टीपल देखें, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, आप यानी रिसर्च करते हैं प्रॉपर, तो आप सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है उसी पे आप कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह जी। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन नौज़ात 5th जनरेशन वॉर के हवाले से हमने बात की है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।